दोस्तों, मैंने आज कलेक्टर ऑफिस को गया था तो वहां पर माशाल्लाह देखा कि जो है एक बड़ी लाइन ठहरी हुई थी। तो मैंने पूछा उन लोगों से, तो आप लोग किसके लिए ठहरे हैं? तो वो लोग बताने लगे कि हमने फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने से मैं ये पूछा, आपका नाम लिस्ट में आया या नहीं आया? तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, लिस्ट में या लिस्ट 1 में आए सो नहीं मालूम, लिस्ट 2 में आए सो नहीं मालूम, लिस्ट 3 में आए सो नहीं मालूम, लेकिन घर आता समझकर फिर बार बार अप्लाई करने लग रहे हैं। हालांकि उसमें से एक साथी का मैंने चेक करा L2 लिस्ट में आकर है। तो उनसे बोला, आपको तो L2 लिस्ट में है, तो आप किस लिए आए थे? तो बता रहे थे कि नहीं मालूम भाई, कलेक्टर ऑफिस को गए तो घर आता बोल रहे हैं, इसलिए फिर मैं अप्लाई कर रहा हूं। अरे फिर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सर्वे को आते, आपका जो है सर्वे भी हो गया और आपका लिस्ट 2 में भी आ गया, तो फिर क्या जरूरत है फिर आने की? बड़े हजरत को जो है समझ में नहीं आया। अब वो एक औरत भी थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने भी जो है ऐसी जो है कर रहे थे। तो मैं इंदिरम्मा इल्लू के जो है सेक्शन है, उस सेक्शन में नीचे भी पूछा, नीचे जो टेबल डाल के जो है बैठे हुए 2 लोग, उनसे जाके पूछा। वो लोग भी वही बता रहे थे कि जरूरत नहीं है कि जो है जो अप्लाई करे, जिसका लिस्ट में नाम आया उन्होंने आने की जरूरत नहीं है साहब, लेकिन ये लोग आके जो है फिर अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या बोलना, हम बोलने पर भी नहीं सुन रहे हैं। बल्कि जो है नीचे 2 औरतें बैठे हुए थे, वो लोग बता रहे। मैं फिर क्या करा, फिर फर्स्ट फ्लोर में जाके पूछा। फर्स्ट फ्लोर में जो है वही बता रहे हैं, और 4th फ्लोर पे इंदिरम्मा इल्लू का सेक्शन है, तो वहां पर भी जाके पूछा, उन्हें भी यही बोल रहा, नहीं मालूम साहब, कि जो है लाकर जो है वो लोग मेरी चिट्ठी बता रहे हैं, मेरा क्या हुआ बोल रहे, मैं क्या बोलूं, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ। और जिनका जो है इंक्वायरी हो गया और सर्वे भी हो गया, वो लोग फिर बार बार अप्लाई कर रहे हैं, बोलने से भी नहीं सुन रहे हैं। कई जो है महीने में 2-3 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। वो कई को आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बल्कि 4th फ्लोर में जो है वो आदमी जो है कह रहा था। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप लोग अप्लाई करो, लेकिन आपका नाम लिस्ट में आने के बाद, सर्वे होने के बाद फिर अप्लाई करने का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, सर्वे नहीं हुआ, तो आप अप्लाई करो। अगर कोई रेफरेंस ला कर भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा भी कर सकते। अगर कोई रेफरेंस ला रहे हैं, कोई मिनिस्टर का, कोई एमएलए का, कोई कारपोरेटर का जो है उनका रेफरेंस लाकर अप्लाई कर रहे हैं तो भी फिर भी एक हिसाब से चलो ठीक है। लेकिन सब आपका सर्वे भी हो गया, अप्लाई भी कर दिए, एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल बिल के बता रहा, फिर भी आप अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग एक बात याद रख लीजिए, अगर आपको समझ में आया तो जो है ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई आपके बेटे या आपके बाजू वाले या कोई पहचानत के, आप कलेक्टर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपने मोबाइल में चेक करो, बिल्कुल बोलो इंदिरम्मा इल्लू वेबसाइट में जाकर आपका मोबाइल नंबर, नहीं तो एप्लीकेशन नंबर, नहीं तो रेशन कार्ड नंबर से आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप वहां पर जाके सब जो है 4th फ्लोर में वही दे रहे हैं, भाई मेरा क्या हुआ देखो बोल, तो उन्हें उतनी दूर जाने के बाद कलेक्टर ऑफिस यहाँ है वहाँ है, या जितने भी लोग खरीद के जो है लकड़ी का पुल जाना है, लकड़ी का पुल को जा रहे हैं, और जाने के बाद में जो है फिर लाइनों में ठहर रहे हैं, फिर 4th फ्लोर जा रहे हैं, 4th फ्लोर जाके पूछ रहे हैं हमारा क्या हुआ। उन्हें इंदिरम्मा इल्लू वेबसाइट में जा रहा, उसमें मार के बता रहा आपका लिस्ट 2 में है, आपका आ जाता जाओ घर बोल, तो फिर आ जा रहे हैं, फिर जाके पूछ रहे हैं, वही कहानी हो रही। इससे जो है आपके चक्करा वेस्ट है, आप जो चक्करा मार रहे हैं वो बेकार है वो। तो ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आपका टाइम भी वेस्ट, आपका जो है खर्चा भी वेस्ट। आप खाली पीले टेंशन जो है खरीद रहे हैं। आपका एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा तो आप बिंदास जो है इंतजार करिए, इंशाअल्लाह अप्रैल में अगर लिस्ट आया तो हो सकता आपका नाम रह सकता। मैं उनको वही भी पूछा
कि भाई वो लिस्ट में नाम किस तरह आ सकता, बल्कि वहां पर मैं सेक्शन में जाके पूछा, फोर्थ फ्लोर में भी पूछा और फर्स्ट फ्लोर और नीचे वालों भी पूछा, तो जो ऑफिसर है उनसे भी मैं बात करा, तो वो लोग ये बता रहे हैं पहले केसीआर के वक्त में लैटरी के जरिए जो है निकाले थे। अब जो है क्या करते कि नहीं मानो, बल्कि जो है वो लोग बता रहे थे। तो आप लोग इंतजार करो इंशाल्लाह। इतने लोग हैं, इतने लोगों को तो नहीं आता। 20,000 जो पेंडिंग है 2 BHK वो, और जो है दूसरा G+2 जो है जो बना रहे हैं G+3, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जो है काम हो गया। वो भी जो है काम चल रहा और प्लास्टिक भी हो गया और जो है उसको चुना वगैरह डालने का है, तो काम भी आखिर तक आ गया। तो उसके अंदर भी देते बिल्कुल बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को अगर मुक़द्दर में है तो मिल जाता, अगर मुक़द्दर में नहीं है तो नहीं मिलता। लेकिन आप टेंशन मत लो, बार बार कलेक्टर ऑफिस को जाना बेकार है साहब। बेचारे औरतां मर्द बे कामा छोड़ लेके जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, बोरान हो रहे हैं। वही 4th फ्लोर पे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारा क्या हुआ, देखो वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें वो वही हम घर पे चेक करते, वही वहां चेक कर रहा, आपका लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है, लिस्ट 3 में बोल दे रहा, भगा दे रहा, खत्म। आप लोग ऐसा मत करिए। आपको कोई आजू बाजू वाले है तो जो है उनको पूछिए, वो लोग जो है आपका चेक करेंगे। मोबाइल है, कंप्यूटर है तो उसमें चेक कर सकते। इंदिरम्मा इल्लू वेबसाइट में जाना, उसमें जो है चेक करना, आप लोग जो है आसानी के साथ चेक कर ले सकते। अगर आप लोग उनको नहीं आता तो आपके बच्चों के जरिए जो है मालूमात करो, लेकिन खाली पीली चक्कर नको मारो साहब, बेकार है वो। एक जने साल भर से 2 साल 3 साल से फिर रेंज करते, ऐसा नको फिरो साहब। फिरने से क्या फायदा बोलो, कोई फायदा नहीं है। हमको घर आने से फायदा है, फिरना से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इसलिए आप लोग थोड़ा एहतियात करिए, इंशाअल्लाह आप थोड़ा सब्र करिए इंशाअल्लाह। अगर ना कोई रेफरेंस है तो इंशाअल्लाह लगा लीजिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हो सकता आ भी सकता जल्द से जल्द। लेकिन अगर खाली भी जा रहे हैं फिर अप्लाई कर रहे हैं, लिस्ट 2 में है तो अप्लाई कर रहे हैं तो बेकार है। आपका ऑलरेडी सर्वे हो गया, सब हो गया, फिर अप्लाई कर रहे हैं तो बेकार है। कुछ करेक्शन करा रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका जो करेक्शन कराना है कर सकते, अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है लिस्ट, कोई लिस्ट में नाम नहीं आया, अप्लाई करो, ऐसा भी जो है आपको करना सही है। लेकिन आपका लिस्ट 1 में है, लिस्ट 3 में है, लिस्ट 2 में आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन आपका लिस्ट 2 में है फिर भी जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये जो है बेकार है। तो इंशाअल्लाह आप लोग इसका ख्याल रखिए। मैं आज जाने से मैं वहाँ पर देखा, पूरा देखकर जो है मंजर, मेरे को एक मर्तबा जो है आप लोगों से बात करेंगे बल्कि आके बात कर रहा हूँ। मेरे को तकलीफ़ हुई कि इतने लोग जो है वहाँ पर ठहर रहे हैं, बेचारे सुबह आके ठहर रहे हैं, कहते 8 बजे 9 बजे वहाँ पर जो है चिट्ठियाँ लिखा ले रहे हैं, पेपर पे चिट्ठी लिखा कर जो है दे रहे हैं। तो देखो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोग थोड़ा इंतज़ार करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर नए हो जाए, लिस्ट जो है अप्रैल में आने वाली है, इंशाल्लाह दुआ करिए आपका नाम भी आना और जो हकदार है उन सब का नाम आना भी इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा दिख रहा तो आप लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह इसी तरह और भी नए नए अपडेट के साथ आता रहूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।